जिस रूस के खातिर अमेरिका से भिड़ गया भारत, आखिर ऐसा क्या हुआ? भारत के बुरे वक्त में गद्दारी कर बैठा। ईरान का वो कीमती खजाना जिसके लुटते ही तबाह हो गया पूरा देश, भारत पर भी होगा इसका बड़ा असर। बहुत हुआ इंतजार, हार्मोज स्ट्रेट को तोड़ने लगे भारत के जहाज, जयशंकर ने सीधा मिला दिया ईरान को फोन। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर ईरान के उस खजाने पर है जिसे हर कोई लूटना चाहता है, लेकिन इसी खजाने में ईरान की जान बसती है और इसके खत्म होते ही सब कुछ खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन जिस रूस के खातिर भारत पूरी दुनिया से लड़ गया, जिस रूस के खातिर दोस्ती में भारत ने अमेरिका को ललकारा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के बुरे वक्त में रूस अपना फायदा खोजने लगा है? रूस ने जो किया है, क्या मोदी की नाकामी है या फिर गद्दारी? क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। कहते कई बार अपने फायदे के लिए इरादे और प्रायोरिटी बदल जाती हैं। रूस भारत की मदद लेता रहा, लेकिन जब युद्ध के बीच भारत पर संकट आया तो रूस ने रंग बदल दिया। पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हार्मोज स्ट्रेट को भारत के जहाज तोड़ने के लिए निकल पड़े और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बार सीधा ईरान को फोन मिला दिया है। ईरान और ओमान के बीच स्थित हार्मोज स्ट्रेट से ही भारत सबसे ज्यादा गैस और तेल आता है। यहाँ पर ईरान रास्ता रोक कर खड़ा है, जिसकी वजह से भारत में गैस और तेल आने में मुश्किल आ रही है। पिछले एक हफ्ते से ईरान भारत को दिलासा दे रहा है कि भारत दोस्त है और हम भारत के जहाज यहाँ से निकलने देंगे, लेकिन अमेरिका को लगा कि भारत के जहाज निकल जाएंगे तो फिर से ईरान को भड़का दिया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया, जापान, तुर्की और ब्रिटेन से कहा है कि अपनी सेना को स्ट्रेट हार्मोज पर लगा दो और ईरान को रोको। इसके बाद और भी ज्यादा ईरान गुस्से में आ गया है और दावा है कि अमेरिका के एक जहाज को डुबो दिया है। इधर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इससे पहले भी 4 बार फोन पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात कर चुके हैं। हार्मोज स्ट्रेट से जहाजों का आवाजाही बाधित होने से भारत समेत कई देशों में कच्चे तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया है। जयशंकर ने कहा कि मैं उनसे बातचीत में लगा हूं और उस बातचीत के कई नतीजे भी निकले हैं। अगर बात नहीं बनती तो हम दूसरा रास्ता भी देखेंगे। भारत के पास स्ट्रेट हार्मोज से तेल और गैस नहीं आ रहा। ऐसे बुरे वक्त में मदद करने की बजाय रूस ने भारत के साथ एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। हार्मोज से जब भारत तेल नहीं आ रहा है, ऐसे संकट में रूस ने यूराल कच्चे तेल की कीमत जो हाल ही में $40 प्रति बैरल से कम थी, उसे बढ़ाकर रूस ने $62 प्रति बैरल कर दिया है। मतलब ईरान युद्ध का फायदा रूस उठा रहा है। लेकिन रूस को ये बात याद रखनी चाहिए कि अमेरिका भी ये बात कह चुका है कि भारत के पैसे से रूस युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि रूस की मदद करने के लिए भारत ने बहुत ज्यादा तेल खरीदा रूस से। लेकिन जब रूस को लगा कि भारत के पास अब रूसी सहारा है तो उसने कीमतें दोगुनी कर दी। ये दोस्ती के नाम पर गद्दारी नहीं तो और क्या है? ईरान का असली खजाना वहाँ का तेल है। तेल की वजह से ही वहाँ की अर्थव्यवस्था है और इसी तेल को पाने के लिए सदियों से दुनिया के बड़े देश लड़ते रहे। अमेरिका, ईरान और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुए, लेकिन अब ईरान से पानी भी खत्म हो रहा है, जिसका सीधा संकेत है आने वाले वक्त में बहुत जल्दी तेल भी यहाँ से खत्म होगा। और जब ऐसा दिन आएगा तब ईरान में शायद लोग रहने के लिए भी नहीं रहेंगे। तेल के कुएं एक दिन खाली हो जाएंगे। ये बात दुबई समय रहते समझ गया था। यही वजह कि तेल बेचकर उसने दुबई जैसा शहर बनाया और अगर यहाँ का तेल खत्म भी हो गया तो भविष्य में सिर्फ दुबई पर्यटकों से ही चलता रहेगा। इतना ज्यादा उसके पास पैसा आ रहा है। ईरान के स्ट्रेट हार्मोज को तोड़कर भारत के एक जहाज भारत पहले आ चुका है। आगे क्या फैसला भारत लेता है इस पर दुनिया की नजर है। अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी तरह से भारत भी कूद पड़े युद्ध में, लेकिन भारत शायद ऐसी गलती नहीं करेगा। भारत के लिए सबसे चौंकाने वाला काम रूस ने किया है, तेल की कीमतें बढ़ाकर। इसीलिए कहते हैं कि वक्त आने पर कब कौन बदल जाए भरोसा नहीं करना चाहिए। रूस ने ऐसा क्यों किया, पुतिन ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भारत के बुरे वक्त में जिस तरह से रूस ने तेल की कीमतें बढ़ाई है, उस पर आपकी राय क्या है और भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लेकर आप जरूर दें। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।